बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में मेटल से संबंधित मैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की सिर्फ जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता है। शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह ब्रिटल होता है, या विद्युत या बहुत हल्का होता है, यह महंगा होता है, इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। तो शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग जो है इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? लेड होता है, जिंक होता है, एल्युमिनियम होता है, या कॉपर होता है? तो निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु जो है एल्युमिनियम होगी। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाइट मेटल का एक अलाय है, व्हाइट मेटल काहे का मिश्रण होता है? या व्हाइट मेटल अलाय है कॉपर और टिन का, कॉपर जिंक और टिन का, कॉपर लेड टिन और एंटीमनी का, कॉपर जिंक टिन और एंटीमनी। तो व्हाइट मेटल एक अलाय है, वो कॉपर लेड टिन और एंटीमनी का जो है एक अलाय होता है। कॉपर व्हाइट मेटल जो है कॉपर लेड टिन और एंटीमनी का एक अलाय होता है। व्हाइट मेटल क्या होता है? कॉपर लेड टिन और एंटीमनी का एक अलाय होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण होता है टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, निकल। तो हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण जो है वो टंगस्टन होता है। हमारा प्रथम ऑप्शन जो है सही होगा। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण क्या होता है? वो टंगस्टन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गैल्वेनाइज्ड आयरन वह आयरन है जिस पर के साथ कोट किया जाता है, मतलब किसके साथ कोटिंग किया जाता है या कोट किया जाता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन वह आयरन है जिस पर के साथ कोट किया जाता है। टिन के साथ किया जाता है, जिंक के साथ किया जाता है, लेड के साथ किया जाता है, कॉपर के साथ किया जाता है। तो कॉपर गैल्वेनाइज्ड आयरन वह आयरन है जिस पर जिंक यानी जिंक के साथ कोट किया जाता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन वह आयरन है जिस पर जिंक के साथ क्या किया जाता है? कोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड चीजल में कार्बन की मात्रा होती है कितने प्रतिशत होती है? कोल्ड चीजल में 0.6 से 0.7% तक, 0.85 से 0.95% तक, 1.0 से 1.2% तक, 1.2 से 1.4% तक। कोल्ड चीजल में जो है, कोल्ड चीजल किसे कहते हैं? कोल्ड चीजल वो होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कोल्ड चीजल कौन होते हैं। कोल्ड चीजल वो होते हैं जो ठंडी अवस्था में जिनके माध्यम से कार्य किया जाता है, और जैसे फ्लैट चीजल, रास्ट कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, और ये सब जो है ठंडी अवस्था में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कोल्ड चीजल कहते हैं। और हार्ड चीजल वो होता है जिसको गर्म अवस्था में कार्य किया जाता है, उसे हम हार्ड चीजल कहते हैं। कोल्ड चीजल में जो है हार्ड और टेम्परिंग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हार्ड चीजल में जो है हार्ड और टेम्परिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। और कोल्ड चीजल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है 1.0 से 1.2% तक होती है। कोल्ड चीजल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है 1.0 से 1.2% तक होती है। और कार्बन की मात्रा होने से ये भी होता है कि कार्बन की मात्रा होने से मटेरियल में कठोरता का गुण आने लगता है, हार्डनेस बढ़ने लगती है, और आवश्यकता से ज़्यादा अगर कार्बन की मात्रा हो तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, यानी भंगुरता का गुण आ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइल में वांछनीय हार्डनेस प्रायः होती है। फाइल में वांछनीय हार्डनेस कितनी होती है? 30 HRC, 45 HRC, 60 HRC और 80 HRC। तो फाइल में वांछनीय हार्डनेस जो है 60 HRC होता है।
60 HRC होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला है ब्रोंज। ब्रोंज यानी कांसा का एक अलाय है कापर और टिन का, लेड और टिन का, कापर और जिंक का, कापर और लेड का। तो ब्रोंज का एक अलाय है वो कापर और टिन का है। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है धातु को रोल करके शीट के रूप में बनाने वाला गुण होता है। धातु को रोल करके शीट के रूप में बनाने वाला जो गुण होता है क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है, मैलिएबिलिटी कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है या टेनासिटी कहलाता है। तो धातु को रोल करके शीट के रूप में बनाने वाला गुण जो है मैलिएबिलिटी कहलाता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देखिए फिर से क्या है, धातु को रोल करके शीट के रूप में बनाने वाला जो गुण होता है वो मैलिएबिलिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाई स्पीड स्टील के बने टूल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। हाई स्पीड स्टील के बने टूल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.75 से 1.00% तक, 1.00 से 2.00% तक, 0.60 से 0.75% तक, 0.20 से 0.30% तक। हाई स्पीड स्टील में बने टूल में कार्बन की प्रतिशत जो मात्रा होती है वो 0.75 से 1.00% तक होती है। हाई स्पीड स्टील में बने टूल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.75 से 1.00% तक होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाई स्पीड स्टील में मिश्रण तत्वों का प्रायः निम्नलिखित अनुपात प्रयोग में लाया जाता है। मतलब हाई स्पीड स्टील जो है किन किन तत्वों का मिश्रण होता है और कितने प्रतिशत होता है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। 18% क्रोमियम, 4% टंगस्टन और 1% वेनेडियम। 18% वेनेडियम, 4% क्रोमियम और 1% टंगस्टन। 18% कोबाल्ट, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। तो देखिए हाई स्पीड स्टील में मिश्रण तत्वों का प्रायः जो अनुपात होता है वो होता है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। हाई स्पीड स्टील में मिश्रण तत्व कौन कौन से होते हैं? 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्रेन हुक्स की धातु होती है। मतलब क्रेन के जो हुक्स होते हैं किस धातु के बने होते हैं? राट आयरन के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, कास्ट स्टील के बने होते हैं या कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो क्रेन हुक्स की जो धातु होती है वो राट आयरन की होती है। क्रेन हुक्स की जो धातु होती है काहे की होती है? राट आयरन की होती है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है मेटल से संबंधित जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।